बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू फूड डिश एंड थैंक यू फॉर वाचिंग फूड डिश वीडियोस। आज हम फूड डिश पे बहुत आसान रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम आएगी। और हम बना रहे हैं मिनी बर्गर्स या मिनी बन्स। मिनी बर्गर बन जो हैं ये घर में आराम से आप बना सकते हैं। और लॉकडाउन में घर का खाना ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को आप वैरायटी ऑफ फूड्स दे सकते हैं। इसको बहुत बनाना इजी है। बड़े अच्छे से सॉफ्ट से फ्लफ़ी से घर पे बन के तैयार हो जाते हैं। और आपको इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ग्रॉसरी आइटम से ही ये बन जाते हैं। कोई भी फिलिंग इनके अंदर यूज़ करें और मज़े से खाएं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसके लिए आधा कप दूध। आम जो घर में हम दूध यूज़ करते हैं वही दूध होगा। इसमें हम डाल देंगे एक अंडा। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। 1/4 कप हम लेंगे ऑयल। कोई सा भी जो घर में आप कुकिंग के लिए ऑयल यूज़ करते हैं वही ऑयल लेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून चीनी। हल्का, बहुत हल्का मीठा ये बनेगा बन। और ये हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम डालेंगे नमक। आप इस बन के अंदर अगर टूटी फ्रूटी ऐड कर लेंगे और नमक नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल चाय के साथ खाने वाला बन जाएगा। इसके अलावा हम डालेंगे 1 टीस्पून यीस्ट। इंस्टेंट जो यीस्ट होता है, जब आप ग्रॉसरी करने जाएं तो ऐसी चीज़ें घर में एक दफ़ा ला के रख लें और आराम से जब मर्ज़ी आप बच्चों को बना के ये चीज़ें दे सकते हैं। आजकल जो हेल्थ सिचुएशन चल रही है, आपको पता है घर की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। और दूसरा, कभी भी कुछ भी मिलना बंद हो जाता है, शॉप्स बंद हो जाती हैं, तो ये आपको बहुत इजी रहेगा अगर आप घर पे बच्चों के लिए बना लेंगे। ये मैंने मैदा ले लिया है 2 कप, इसको छान लिया था और इसके अंदर अब हम ये ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे पहले और इसके बाद हम मैदा ऐड कर देंगे। आपकी सजेशंस मोस्ट वेलकम। कोई भी सजेशन देना चाहें, कमेंट करना चाहें। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है हमारा आपस में, ताकि मुझे आपकी आइडिया हो जाए कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, कैसे मैं अपना चैनल बेटर कर सकती हूँ, कैसे फूड डिश को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ये आहिस्ता से हम जो है इसको मिक्स कर लेंगे मिक्सचर में मैदे को, और इसके बाद हम शेल्फ पे इसको गूँध लेंगे। अभी हम मिक्स कर लेते हैं। आसान रेसिपी है। अब बस आपने एंड तक वीडियो को देखना है ताकि आप हर चीज़ फॉलो कर सकें और आपका बहुत अच्छे से जो है वो बन तैयार हो जाए। चलें जी, अब हम कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसको शेल्फ पे निकाल लिया है बर्तन में से, और हमने इसको गूँध लेना है 5 से 7 मिनट तक। इस तरीके से मल के गूँध लेंगे ताकि हमारे पास एक सॉफ्ट डो आ जाए। बिल्कुल नरम डो होगी तो बन बहुत अच्छे फ्लफ़ी और नरम बनेंगे। इस तरीके से आपने इसको गूँध लेना है। इस तरीके से शेल्फ़ आपकी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। आप डो बनाने से पहले शेल्फ़ को अच्छे तरीके से वॉश कर लें या साफ़ कर लें किचन टॉवल के साथ। ये इस तरह से डो को थोड़ा सा फैला के इसमें मैंने थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच पानी डाल दिया है ताकि थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए। पानी अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। शेल्फ़ के ऊपर पानी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, वरना ये मैदा सारा चिपक जाएगा। इस तरीके से आपने दोनों हाथों से इसको 5 से 7 मिनट तक गूँध लेना है। अब इस तरह से इसको रोल करते जाएंगे और इसके बाद इसके बन बना के उनको राइज़ होने के लिए रख देंगे। इस तरीके से आप कर लें। आज जो ये रेसिपी बन की मैं बना रही हूँ, ये मैं गैस ओवन में बना रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बना के दिखाऊँगी पतीले में। ये बड़ी सॉफ्ट सी डो मेरे पास आ गई है। इस तरह ये देखें, और आपको पता चल गया है कि अब ये सॉफ़्ट हो गई है। तो अब हम इसका रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसके पीसेस करेंगे और पीसेस के पेड़े बना लेंगे। इस तरह से आप इसको आराम से शेल्फ़ पे रोल कर लें ताकि एक जैसा हम जो है वो ले सकें मटेरियल सारा। इस तरह कर लें, काट लें। कट करने के बाद आप इसके फैला के पेड़े बना लीजिएगा। ये सबसे पहले हम ट्रे रेडी कर लेते हैं। ये शीशे की ट्रे है, लेकिन ये बेकिंग के लिए यूज़ होती है। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी स्टील की, लोहे की, कुछ भी इस तरह की ट्रे लेकर उसके अंदर ये बना सकते हैं। नॉन स्टिक ट्रे भी ले सकते हैं। गैस ओवन है तो इसलिए हमें ज़्यादा इशू नहीं है। इस तरीके से आप शेल्फ़ पे फैलाएंगे एक पेड़ा और उसके बाद उसको रोल करके इस तरह से गोल बना लेंगे जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। डो आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि आप जो है वो
अच्छे से सॉफ्ट बन आपके पास आ जाए तैयार होके। कुछ भी आप पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा अगर कुछ समझ नहीं आए। इस तरीके से हम सारे बन रेडी कर लेंगे और एक ट्रे में रख लेंगे उनको। इस तरीके से आप सारे बन बना लेंगे, फैलाते जाएंगे, रोल करते जाएंगे और बनाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल सही बन जाएगा आपका इस तरह। ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए हैं, उनको रख लिया है। साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ गया कि वो मैं कटिंग में थोड़ा सा फ़र्क था, तो वो कोई इशू नहीं है, बन थोड़ा बड़ा छोटा बन जाए। इसके ऊपर मैंने ये शीट लगा दी है जिसको कि आप क्लिंग शीट कहते हैं, प्लास्टिक शीट होती है। ये एयर टाइट हो गया है अब हमारा जो ट्रे है, और ये इनको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। और ये 2 घंटे के बाद आपके सामने आ गए हैं, बन फ्लफ़ी हो गए हैं, राइस हो गए हैं। और अब हमने इनको एग वॉश करना है, एग लगा देना है ऊपर, और फिर 180 डिग्री पे इनको बेक कर लेना है। अवन को आपने 200 to 250 डिग्री पे आपने उसको प्री हीट करना है। उसके बाद 180 डिग्री पे इनको, गैस अवन की मैं बात कर रही हूँ, गैस अवन पे आपने इनको बेक कर लेना है जब तक ऊपर से ब्राउन ना हो जाए। मैं तिल यूज़ नहीं कर रही इसके ऊपर, मेरे बच्चे तिल नहीं खाते शौक़ से, तो अगर आप लोग पसंद करते हैं तो ऊपर तिल भी लगा लें इस तरह। और ये आपने एग वॉश कर लिया ऊपर से। अब अवन में हम रख देंगे, तकरीबन 20 मिनट में आपके ये बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है उनका, और वो रेडी हो गए हैं। सॉफ्ट हैं और फ्लफ़ी भी हैं। छोटे छोटे बन बना लिए हैं जो बच्चे इजीली खा सकते हैं। आप इनमें कोई भी फिलिंग लगा के उनको दे दीजिएगा और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। 1 हफ़्ते के लिए आप इनको रेडी करके रख सकते हैं, अपने पास सेव प्रिज़र्व कर सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके बन कैसे बने, और अगर आप इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो मुझसे शेयर कर लीजिएगा। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट बन गया है हमारा, और फ्लफ़ी है, बहुत अच्छा हेल्दी है, बाज़ार में वाले जो होते हैं उनसे बहुत बेहतर है। और आप इसमें कोई भी फिलिंग लगा के, सैंडविच स्प्रेड लगा दें, मायो लगा दें, केचप लगा दें, शामी लगा दें, अंडा लगा दें, मक्खन लगा दें, कुछ भी, बच्चों के लंच के लिए, हस्बैंड के लंच के लिए, टी टाइम के लिए, गेस्ट के लिए, आपको ये बहुत काम की ये रेसिपी है। और आई होप आपको अच्छी लगेगी। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा मुझे कि किस तरह रहा आपका एक्सपीरियंस। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।